लोकसभा के 7वें चरण का जो है आज प्रचार थम गया है और 1 तारीख को वोटिंग है। इस स्थिति में हम जो है घोसी लोकसभा के मऊ में मौजूद हैं और मऊ में कुछ लोग हैं मेरे साथ जो है सीनियर सिटीजन है। मैं इनसे माहौल के बारे में बात करूंगा कि आखिर लास्ट का माहौल क्या है और आज जो है प्रचार बंद होने के बाद लोगों में चर्चाएँ क्या हैं, तमाम मुद्दों पर बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार शर्मा है और मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। और मैं जो अभी जब चुनाव का जो पहला चरण प्रारंभ हुआ तो हम लोगों ने यहाँ के लोगों के मन में था कि राजू राय, तो प्राथमिक चरण में राजू राव ने चढ़े, लेकिन धीरे धीरे राजू राय जो आते आते जो ये 7वें चरण के स्टेज पर अब उनको कोई चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो लोग पहले चर्चा करते थे वो बीजेपी मोदी के नाम पर, राष्ट्रीय मुद्दे के नाम पर और ये उनके विकास के मुद्दे पर वोट देने के लिए कन्वर्ट हुआ। इसका मीडिया की देन है। मीडिया ने इस चर्चा को चलाया कि किसने क्या किया, तो लोगों के ये समझ में आया कि मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान रहा कि सपा के कार्यकाल में क्या हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। ये सबका जब उन्होंने समीक्षा कर किया तो लोगों के जो पढ़े लिखे तबके थे उनके अंदर जागरूकता पैदा हुआ कि नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं रह गया, ये जो अन्य मुद्दे जो हैं छोटे मोटे मुद्दे हैं ये कोई मुद्दा नहीं रह गया, अब राष्ट्र का मुद्दा हो गया। समाज के अंदर जो छोटे मोटे तबके के लोगों का विकास हो रहा है, जो लोग योग्य हैं वो अपनी नौकरियां भी पा रहे हैं। जो ये कहा जा रहा है कि बेरोजगार हैं, लोगों को जब ये चिंता हुआ कि जो मेरा लड़का है खुद योग्य नहीं है, पढ़ाई सही नहीं कर पाए, नौकरी के लिए कम्पिटिटिव नहीं रह गया, यही चर्चा कर रहा है कि मैं बेरोजगार हैं। अच्छे जो लड़के मेहनती हैं वो रोजगार भी पा रहे हैं। बिल्कुल। आखिर क्या कारण है कि राजीव राय का 7वें चरण में जो है उनका जो है थोड़ा सा डाउन हो गया है और लोग जो है मूड बदल लिए हैं? क्या वजह हो सकती है इसका? मुझे ये हुआ कि जो राजू राय जो है समाज में घुल मिल नहीं पा रहे हैं। सामाजिक उनका जो है एक जो छवि बनी है पहले से बनी है कि वो कहते हैं कि मेरी उतनी इनकम है कि जितना कि ये जो निधि जो पाते हैं लोग उतना तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। तो जो व्यक्ति इतनी प्राउडली हो गया है अपने धन के ऊपर, तो वो धन जहां बढ़ेगा वहां आम नागरिक से दूरी उसकी बढ़ती चली जा गई। ये भी तो हो सकता है कि जो कुछ ऐसे नेता होते हैं भूखे होते हैं, आएंगे तो पहले लूटेंगे और जिसके पास धन होगा तो वो जो है विकास करेगा, धन की ज़रूरत नहीं होगी तो जो निधि आएगा उसका विकास करेगा। ये भी तो हो सकता है। नहीं, आपका विचार सही है, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे सामने कुछ भी रहेगा तो उसको हिसाब से हम खाएंगे, अब भूखे हैं तो कुछ भी खा लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन विचारों में है कि वो जो है शुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रकृति के हैं और ये जो नेता हैं ये सामाजिक हैं। तो जहाँ व्यावसायिक होता है वो धन से आकलन करता है और जो सामाजिक होता है अपने समाज की जो कमाई है उससे गणना करता है कि मुझको इसी समाज में रहना है और मैं समाज के बीच में कोई काम नहीं करूंगा, समाज से मिलूंगा नहीं तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूं, न फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। राजू राय आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं। उनका निजी मकान मऊ सदर में भी नहीं है। अगर यहाँ से जीते चाहे हारेंगे तो सीधा वो केरल का रास्ता पकड़ेंगे, फिर चुनाव आएगा तो 2014 में तो हारे थे, अभी यहीं है 10 साल नहीं हैं, लेकिन उनका ट्रांजैक्शन केरल से लेकर और यहाँ तक है क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय केरल ही है। यहाँ से उनका कोई तात्पर्य नहीं है। किसी भी नेता का व्यवसाय क्या है? आजकल की जो राजनीति हो गई है तो जो नेता जो राजनीति में आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप विस्तार से। कुछ तो नेचा ये हो रहा है कि जो समाज के अंदर जो है एक सम्मान पाना भी चाहते हैं कि जब मैं एक नियुक्त अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे समाज में एक स्थान मिलेगा, मुझे समाज में और अपनी समस्याओं को, समाज की समस्याओं को सदन में, संसद में उठाने का मुझे अधिकार मिलेगा, अपने ग्रामीण क्षेत्र के एक समस्याओं को उठाने का मुझे अधिकार मिलेगा और वो उठाएंगे क्योंकि वो पूंजीपति नहीं है। पूंजीपति जब जाएगा तो पूंजीपतियों की समस्याओं को उठाएगा, वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स की बात करेगा, लेकिन जो सामाजिक ये जो निचले स्तर के जाएंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उठाएगा ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। ये है एक विधायक की जो है तनख्वाह कितनी होती होगी? लमसम तो ये वकील हैं तो पता होगा, 1 लाख रुपया के लमसम आता है। कि साल का कितना हो गया? तो 1 साल का तो 12 साल का कितना हो गया? वो तो देख लें, वो तो गुणा होता चला जाएगा। ये पैसा तो उनके पास, विधायक खत्म होते होते उसके पास करोड़ों की बिल्डिंग और फार्चूनर और तमाम जगह हो रही है। कहाँ से हो रही है? तो सेवा भाव से हो रही है कि लूटने के भाव से हो रही है? लेकिन इसमें अभी जो डिक्लेरेशन हो रहा है कि सभी
संसद वाले जो भी हैं अपना जो है संपत्ति की घोषणा करें। ये संपत्ति की घोषणा में कुछ चोरियां हो रही हैं। कुछ लोग अपनी संपत्तियां जो है दूसरे लोगों के अभी खर्च भी उसमें होता है कि इतना से अधिक नहीं करना है। हाँ, तो लेकिन उसमें भी चोरी हो रही है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उनके जो जुटे हुए लोग होते हैं वो व्यवस्था करते हैं, पैसा एक्स्ट्रा पैसा बैलेंस करते हैं, चुनाव के खर्चे करते हैं, क्योंकि वो अपनी निधि से आगे नहीं खर्च कर सकते हैं। तो ये सामाजिक है, लेकिन फिर भी वो ठीक हैं, पूंजीपतियों से तो ठीक हैं, क्योंकि समाज के लिए चिंता कर रहे हैं। ये लड़ेंगे, गरीब तबका का व्यक्ति जाएगा तो गरीबों की समस्याओं को सुनेगा, गरीब आसानी से पहुंचेगा। और हम सोचते हैं कि राजू राय के पहुंचने के लिए कई लोगों से हमें सोर्स लगाकर ही पहुंचना पड़ेगा कि हमसे राजू राय से मुलाकात करा दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जो अरविंद राजभर से मुलाकात करने के लिए हमें किसी की सोर्स की नहीं समस्या ज़रूरत पड़ेगी। मैं चला जाऊंगा अपनी बात कहने के लिए, एकदम सुनेंगे, बैठ के मुझे इज्जत देंगे, मुझे बैठाएंगे। हो सकता है राजू राय के पास जाऊं तो मुझे दूर से बात मेरी कहेंगे और दूर से हटाकर मुझे कैसे आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? कॉन्फिडेंस के साथ राजू राय से आप मिले हैं, मिलने गए उनके दरवाजे? मैं एक बार प्रयास किया, उनके मेरे सामने से मैंने हाथ जोड़िया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ नमस्ते को भी स्वीकार नहीं किया। तो मैंने ये सोचा होगा कि भाई अभी ये बहुत बड़े हैं तो बड़े लोग छोटे लोगों को क्या स्वीकार करेंगे। तो ये है, अभी एक ही नमस्ते में उन्होंने हमारा नमस्ते स्वीकार नहीं किया। तो हो सकता है कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर इसके बाद हमारी और उनकी दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं उन तक अपनी समस्याओं को नहीं दे पाएंगे। तो हम ऐसे लोगों को चुनाव करें। ठीक है, फिर अब बगल में लोग बात कर रहे हैं। मैं मान लिया कि नेता जो है सेवा के भाव से आता है, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि नेता कोई सेवा करने के लिए इस समय, ये जो स्थिति है इस समय कोई नेता सेवा जनता के करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, अपना जो है पॉकेट भरने के लिए आ रहा है। जी भैया बताइए। प्रश्न बहुत बढ़िया रहा। हम प्रभाकर उपाध्याय बोल रहे हैं। नेता सेवा भाव से आज भी है, पहले था, अब नहीं है। मेरी बात सुनिए कैसे। अभी देखिए, अभी जो 10 साल में भ्रष्टाचार, जो नेता पहले आते थे ना वो आपके कहने पे आते थे कि मतलब मेरा ये हो जाएगा, वो उनका नेता का सोच था कि हम कमाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, उनका सेवा भाव नहीं था। आज के नेता की बात सुनिए कि 97% मोदी जी, उन्होंने ईडी वगैरह का छापा मरवाया काला धन लेने के लिए, जिसमें 97% जो हमारे लोग और भी हैं जिसको आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं, उनके ऊपर भी छापे मारे गए हैं, लेकिन वो कोई नहीं जाना। लेकिन ये 3%, सिर्फ 3% नेताओं के ऊपर अगर मोदी जी का ईडी जो है छापा मारा तो वो हल्ला होने लगा कि मोदी जी जो है ये पैसों का अंबार जुटवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना पैसा करोड़ों रुपए मिलता है। तो ये नेता और ये पब्लिक में है। अगर कोई धोखाधड़ी करके एक साधारण आदमी चुरा करके पैसा कमाया करोड़ों रुपए, तो उसका आप चर्चा नहीं करते ना, आप कहीं दिखाई देता है। लेकिन वो 3%, सिर्फ आप रेशियो पता कर लीजिएगा, सिर्फ पूरे 100% में 3% नेताओं के ऊपर ईडी छापा मारा है। सब जानते हैं कि कोई शराब घोटाला में गया है, कोई गया है, कोई बीजेपी बेहतर है। आज के डेट में बीजेपी काम करे तो इसलिए बीजेपी बेहतर है, और इसलिए हम लोग जो है उनका सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे आँख के सामने दिखाई दे रहा है। हम मऊ में यहाँ करीब 20-22 साल से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर कोई विकास नहीं था भैया। लेकिन ये 10 साल में आप किसी तरफ जाइए, अगर कोई गड्ढा खुदा नहीं मिलेगा, कोई काम करते हुए नहीं दिखाई देगा, तो आप कहिएगा। हर जगह जब विकास हो रहा है, आप देखिए ना, 70 साल से ये रेलवे क्रॉसिंग पे आप जाते होंगे, अगर आप मऊ के हैं तो ऊपर का बिजली का तार जो जा रहा है, जिससे ये ट्रेन जा रही है, तो पहले लोग ऊपर देखते हैं। ये 10 साल के अंदर में ये काम हुआ है। 2 ट्रेन अगर इंदारा से आना है साथ में, तो वो डबल दोनों ट्रेन एक साथ आ जाएगी। नहीं तो एक जाती थी, हम रेलवे स्टेशन पर चुपचाप बैठ करके देखते रहते कि कब आई हो, ये होता रहता था। इसलिए विकास के ऊपर हमारी भाजपा है और नेतृत्व के ऊपर हमारी भाजपा है, मोदी जी के ऊपर हमारी भाजपा। 2024 में क्या होगा इस बार? कितना? 400 पार? 2024 में 400 पार रहेगा। बम्पर व्यवस्था रहेगी मोदी की। अरे सर, बम्पर जो है जीत होगी इनकी, और कोई इनको रोक नहीं सकता है कुर्सी पर बैठने के लिए। बिल्कुल सर धन्यवाद जी। ये मऊ का माहौल था। आप इनकी बातें और इनकी बातें आपने जो है सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा घोसी लोकसभा चुनाव के लिए। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।